गोविंदा सर, आए? जब तक इंसान जिंदा है उसका निंदा होता रहेगा। वो इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कपिल सर, अगर ट्रेन के डब्बे में सिर्फ औरतें ही औरतें बैठी हो तो यकीन मानिए इंजन से ज्यादा वो डब्बा आवाज करता है। अजय सर, घर बनाना या घर बसाना दोनों ही बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल मिस्त्री और स्त्री दोनों बेवफा मिल रहा है। काजल मैम, मेरी पत्नी बोल रही थी कि मुझे बचपन से ही शौक था कि पति को बहुत ही सेवा करूंगी। तो मैंने कहा फिर करती क्यों नहीं हो? तो पत्नी बोली बचपन खत्म शौक खत्म। कपिल सर, अगर किसी आम जनता के घर में खुदाई हो और सोना या तेल निकले तो पुलिस कहती है कि ये सरकार का होगा। वहीं अगर गांजा या बंदूक निकले तो पुलिस कहती है ये तुम्हारा है, चलो जेल। बताइए तो आम जनता के साथ कितना नाइंसाफी होता है। मतलब लाभ हुआ तो सरकार का और हानि हुआ तो आम आदमी का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अक्षय सर, शादी के बाद ससुर जी ने दामाद को हेलमेट दिया तो दामाद जी बोले ससुर जी आपने तो गाड़ी दिए ही नहीं, फिर हेलमेट का क्या करेंगे? तो ससुर जी बोले रख लो पगले, तुम्हारी सासू माँ ने अपने बेटी को लोहे का बेलन दिया है। अजय सर, मैंने एक नेताजी से पूछा कि नेताजी आप ये लोगों से पहले आम लोग, जनता से पहले आम जनता, ये आम कह के क्यों पुकारते हैं? तो नेताजी बोले देखो हम उसे आम इसलिए पुकारते हैं ताकि उसे आम के तरह चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुठली के तरह फेंक दिया जा सके। कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि तुम्हारा प्रूफ है मेरे पास कि पड़ोसन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो पति बोले बताओ तो क्या प्रूफ है? तो पत्नी बोली कल तुम्हारा कच्छा उसके पति पहन के आया था। समझ रहे हो ना? हम लड़के हैं जनाब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, नेताजी बन के देश चला सकते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन नारी नहीं। जी भैया, शादी के लिए पूरे के पूरे 21 साल होना अनिवार्य है। सर, हर आदमी के जीवन में ठंड और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों हालात में लोग अकड़ जाता है। शादी के 2 महीना बाद सास बहू आपस में लड़ रही थी तो बेटा अपने पापा से बोला पापा मम्मी को कहिए ना कि मेरी पत्नी से ना लड़े। तो पापा बोले लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, पहली बार मेरे अलावा तुम्हारी माँ किसी से लड़ रही है, इसी बहाना मेरे भी मन का कुछ शांति मिल रहा है। हाय सर, नमस्ते, मैं टोपी वाला हीरो आज फिर आप लोगों के लिए महा शानदार चुटकुला लाया हूँ। सुनिएगा, तन बदन में आग लग जाएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई ना कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में न बेचारा को कार से कोई मतलब है नहीं तो पेंट से। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो ना? सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है।
एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का तो भोजपुरी दबाया। तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर मैं एक बुझावल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया, तो जो लोग समझदार है कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं।